एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवन को दिखाया जाता है, जो उस छोटी बच्ची अर्के को पकड़े हुए कहने लगता है, आखिरकार मैंने इन दोनों को सेव कर ही लिया। और उन दोनों को ले जाते हुए कहने लगता है, ठीक है अब इन्हें किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहिए। यह कहकर हेवन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें हेवन को दिखाया जाता है जिसे कोई कॉल करने लगता है। हेवन काल में कहने लगता है, अभी मैं काम कर रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ से फादर इन लॉ कहने लगते हैं, अभी बहुत ही इमरजेंसी है। और जेरिम की न्यूज के बारे में बताने लगते हैं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घायल हालत में हेन के सामने आ जाता है। हमें हेन को दिखाया जाता है जो घबराते हुए जेरिम से कहने लगती है, जेरिम क्या तुम ठीक हो? हमें क्यों को दिखाया जाता है जो चौंकते हुए कहने लगती है, आखिर बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें उस न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो चौंकते हुए कहने लगता है, क्या यहाँ तो दो फियांसे हैं? हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, दरअसल मुझे विलेनों ने किडनैप कर लिया था। मैं मुश्किल से वहां से बचकर भाग सका। हमें हेन को दिखाया जाता है जो भागते हुए जेरिम को जाने लगती है और कहने लगती है, क्या सच में तुम जेरेमी हो? हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, यहाँ तो दो फियांसे हैं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो इशारे में क्यों से कहने लगता है, ठीक है क्यों तुम यहाँ से चले जाओ। हमें क्यों को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगती है, बहुत मुझे रिट्रीट करने के लिए कह रहे हैं। हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, एंगन की फैमिली के यंगेस्ट डॉटर ने दूसरे वाले फियांसे को चुना। हमें क्यों को दिखाया जाता है जो एक्टिंग करते हुए कहने लगती है, आखिर तुम सिविलियन वहां से बचकर कैसे आ गए? आखिर तुम अपने वेपन के दम पर वहां से बच के आ गए। मानना पड़ेगा तुम हीरो फैमिली के सन इन लॉ कहलाने के लायक हो। हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो बताने लगता है कि एक नॉर्मल सिविलियन विलन की जगह से एस्केप कर कर आ गया। यह सच में हीरो फैमिली का सन इन लॉ है। अगले सीन हमें उसी न्यूज को दिखाया जाता है। जेरिम क्योंकि वो देखते हुए कहने लगता है, यह सच में ज्यादा ही एक्टिंग कर रही है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो क्योंकि वो देखते हुए कहने लगता है कि वह सच में एक अच्छा रीजन है। हमें क्यों को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगती है, तुम एक ऑर्डिनरी सिविलियन होकर जिसके पास कोई पावर नहीं है, तुम अपने वेपन के दम पर वहां से तुम एस्केप कर सके। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो क्योंकि वो देखते हुए कहने लगती है, यह तो एक स्कैमर की तरह लग रही है। अगले सीन में हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो अपने माइक वाले गन को तानते हुए कहने लगती है, ठीक है अब इस विलन को पनिश करने की बारी है। हमें क्यों को दिखाया जाता है जो स्मोक बम फेंकते हुए कहने लगती है, ठीक है अभी यह खत्म नहीं हुआ है। और मन में कहने लगती है, यह भागने का थर्ड ग्रेड तरीका है। हमें हीना और जेरिम को दिखाया जाता है जो धुएं में खाने लगते हैं। अगले सीन में क्यू हुक की मदद से वहां से भागने लगती है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो क्यू को देखते हुए कहने लगता है, सच में यह एक अच्छा तरीका है यहाँ से एस्केप करने का। तभी हेन गुस्सा होते हुए कहने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेरिम को किडनैप करने की? यह कहकर हेन अपने स्टन गन से क्यू की ओर अटैक कर देती है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए हेन को रुकने के लिए कहने लगता है और पास्ट की बातों को याद करने लगता है। हमें हेन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो? हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो एक छोटे लड़के को पकड़े हुए होता है। हेन जेरिम से कहने लगती है, क्या तुम उस बच्चे को किडनैप करने जा रहे हो? हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हमें जेरिम बताने लगता है, जब वह हेन को देख रहा था तभी वह बच्चा उसके पास आ गया और कहने लगा, अंकल आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और चिल्लाते हुए कहने लगता है, देखो यहाँ किसी को चोट लगी है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस छोटे बच्चे के मुंह को बंद करते हुए कहने लगता है, ठीक है तुम शांत हो जाओ। और जेरिम कहने लगता है, यह वही समय था जब हीन आ गई थी। हमें हीन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो? और गुस्से के साथ चिल्लाते हुए क्यू की ओर अटैक कर देती है। हमें उस छोटी लड़की और के को दिखाया जाता है जो इस न्यूज को देख रहे होते हैं। हमें उस अटैक को दिखाया जाता है जिसने उस बिल्डिंग में छेद कर दिया होता है। वह सभी लोग उस अटैक को देखकर कहने लगते हैं, यह अटैक बहुत ही खतरनाक था जिसने उस बिल्डिंग में छेद कर दिया। हमें हेंग को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, क्या तुम इससे बचना चाहती थी? जेरिम मन में क्यों से कहने लगता है, क्यों अपना ध्यान रखना। हमें अगले सीन में उस अटैक का सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें उस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यों घबराते हुए कहने लगती है, मैं बहुत ही मुश्किल से बची। हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, हैंगॉन की फैमिली की यंगेस्ट डाटा ने अकेले ही उस विलन को संभाल लिया। अगले सीन में हमें हेन को दिखाया जाता है जो जेरिम को बुलाने लगती है। जेरिम भी उसे हमें जवाब देने लगता है। तभी हेन गंभीर होते हुए कहने लगती है, मुझे माफ करना जेरिम, यह सब कुछ मेरी फैमिली के कारण है। और रोते हुए कहने लगती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो हेन को शांत करने लगता है और मन में कहने लगता है, यह उस समय की तरह फिर से रो रही है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है
जो हेन से कहने लगता है यह तुम्हारी फैमिली नहीं, यह हमारी फैमिली है। हमें हेन को दिखाया जाता है जो जेरिम को देखने लगती है और जेरिम को गले लगाते हुए कहने लगती है हाँ यह हमारी फैमिली है। तभी हमें फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आ जाते हैं और जेरिम से कहने लगते हैं जेरिम क्या तुम ठीक हो, हमने तुम्हारी न्यूज देखी। जेरिम मन में कहने लगता है एंगन की फैमिली के हीरो आ गए। जेरिम मदर इन लॉ की ओर देखते हुए कहने लगता है नहीं मैं ठीक हूँ मदर इन लॉ। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो जेरिम को देखते हुए कहने लगता है आखिर तुम कहाँ ठीक हो। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो मदर इन लॉ की ओर देखते हुए कहने लगता है आप चिंता मत कीजिए मदर इन लॉ, मैं हीरो फैमिली का सन इन लॉ होने के कारण इतना तो कर ही सकता हूँ। और हंसते हुए कहने लगता है यह सब तो कुछ भी नहीं है। और मन में कहने लगता है हेन इस फैमिली की यंगेस्ट डॉटर है इसलिए यह लोग इतनी फिक्र कर रहे हैं। तभी कोई जेरिम को बुलाने लगता है। हमें दिखाया जाता है यह यून होता है जो रोते हुए कहने लगता है मुझे माफ करना जेरिम, मुझे आने में लेट हो गया। हमें फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो यून से कहने लगते हैं आखिर तुम्हें आने में इतनी लेट क्यों हो गई। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो हेन को देखते हुए कहने लगता है मैं अपने दोनों कैरेक्टर को कंटिन्यू करूंगा और हेन से मैरिज करूंगा। अगले सीन में हमें किम फैमिली के लोगों को दिखाया जाता है और जेरिम उन लोगों की ओर देखते हुए कहने लगता है मैरिज के बाद मैं इन्हें देख लूंगा। अगले सीन में हमें उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो जेरिम को हेलो करते हुए कहने लगती है आज से मैं इस नए घर में रहने वाली हूँ। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है आखिर यह छोटी लड़की यहाँ क्या कर रही है। अगले सीन में हमें किम फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि आज से वह छोटी लड़की यहीं पर रहने वाली है। अगले सीन में हमें जेरिम का न्यूज दिखाया जाता है। वह ओल्ड लेडी यह न्यूज देख रही होती है और मीटिंग में बैठे हुए अपने लोगों से कहने लगती है क्योंकि मुझे कह रहा था कि हम लोग सिविलियन सिस्टम को फिर से चालू करें। और वह लेडी जेरिम के बायोडाटा को चेक कर रही होती है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहने लगता है यह तो बहुत ही मजेदार है। हमें बताया जाता है यह एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है। अगले सीन में हमें यौन को दिखाया जाता है जिसे चेन से बांधा गया होता है। हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो किसी और देखने लगता है और साथ ही हमें जेड को भी दिखाया जाता है। हो सकता है यह जेड हो। वह लड़का क्रीपी सी स्मेल देने लगता है और कहने लगता है मैं वापस आ गया। अगले सीन में हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्सक्यूटर जेरिम और मोस्ट ऑफ फेमस विलन जेड एक दूसरे के सामने होते हैं और उन लोगों की लड़ाई हीरोज से हो जाती है। लेकिन हमें बताया जाता है कि जीतने वाले हीरोज नहीं होते बल्कि एक्सक्यूटर होते हैं। हमें जेरिम और उनके लोगों को दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें जेरिम बताने लगता है कि इन कुछ दिनों में एक्सक्यूटर बहुत ही फेमस हुए और उन्होंने टॉप 3 हीरो कैंडिडेट को भी हराया। हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से कहने लगता है क्या तुमने वह एक्सक्यूटर वाली न्यूज सुनी। हमें दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो कहने लगता है हाँ मैंने भी वह न्यूज सुनी। तभी एक लड़की उन दोनों के पास आते हुए कहने लगती है आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और वह लड़की कहने लगती है क्या तुमने मैन हॉल और एक्सप्लोजन गर्ल के बारे में सुना। अगले सीन में हमें न्यूज में जेरिम और हेन की न्यूज के बारे में बताया जाता है। न्यूज में बताया जाता है कि मैन हॉल और एक्सप्लोजन गर्ल ने एक विलन को हरा दिया। इस तरह से हेन और जेरिम फेमस होने लगे। सभी लोग कहने लगे कि यह तो नेक्स्ट सिविलियन हीरो है। अगले सीन में हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि किम फैमिली बहुत ही चर्चे में आने लगी और सभी लोग कहने लगे यह किम फैमिली के कपल तो बहुत ही अच्छे हैं। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहने लगता है सच में यह दोनों तो एक सिविलियन हीरो हैं जिन्होंने अकेले ही एक विलन को हरा दिया। हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं सच में उन लोगों ने एक विलन को हरा दिया। क्या यह लोग सच में पहले सिविलियन हीरो बनने वाले हैं। अगले सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है जो यह न्यूज अपने फोन में देख रहा होता है। हमें एक लाल बाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है क्या यह सच है। अगले सीन में हमें जेरिम और हेन को दिखाया जाता है जिनकी एंगेजमेंट हो रही होती है। वह दोनों फोटो खिंचाने लगते हैं। फोटो खींचने वाला कहने लगता है ठीक है मैन हॉल और एक्सप्लोजन गर्ल स्मेल करो। अगले सीन में हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से कहने लगता है क्या यही हैंगऑन किंग फैमिली की यंगेस्ट डॉटर है। हमें दूसरे को दिखाया जाता है जो कहने लगता है हमें उनका जाकर ऑटोग्राफ लेना चाहिए। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए उन लोगों की ओर देखने लगता है और मन में कहने लगता है ठीक है इन्हें जाने दो। अगले दिन में हमें हेन को दिखाया जाता है जो कुछ देख कर चौंक जाती है और जेरिम से कहने लगती है जेरिम जरा इधर तो देखो। हमें उस लाल बाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है मैं तुम्हारा फैन हूँ। और कहने लगता है क्या यह सच है। और उन लोगों की ओर देखते हुए कहने लगता है क्या सच में तुम लोग नेक्स्ट सिविलियन हीरो हो। हमें जेरिम और हेइन को दिखाया जाता है जो यह देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है आखिर यह अफवाह किसने फैलाई। तभी जेरिम का आवाज बजने लगता है। दूसरी तरफ से कोई कहने लगता है बस हमारे डेविल क्लीनिंग को बहुत सारे जॉब मिले हैं, यह सब कुछ आपकी वजह से है। आपकी वजह से हमारा डेविल क्लीनिंग बहुत ही फेमस हुआ, इसलिए हमें बहुत सारे जॉब मिले। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो यह सुनकर मन में कहने लगता है आखिर अब मैं इसका क्या करूं। हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगता है सच में तुम लोग बहुत ही अच्छे हो।
अगले सीन में जेरिम और हेन फ्लैट से वहाँ से चले जाते हैं। हमें इहुन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है यह बहुत ही बैड न्यूज़ है। हेन को दिखाया जाता है जो लैपटॉप में अपने और जेरिम के फोटो को देखते हुए कहने लगती है सच में यह बहुत ही बुरा है। और कहने लगती है जरा जेरिम को तो देखो यह बहुत ही गुस्से में लग रहा है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। हमें हेन को दिखाया जाता है जो जेरिम से गुस्सा होते हुए कहने लगती है ठीक है हम लोग फोटो स्टूडियो चलेंगे और फिर से एक और फोटो खिंचाएंगे। हमें यून को दिखाया जाता है जो उन दोनों से कहने लगता है दरअसल प्रॉब्लम यह फोटो नहीं है, दरअसल तुम्हारी आइडेंटिटी है। यह सुनकर जेरिम और हेन कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें यून बताने लगता है कि जेरिम मैनहोल के नाम से और हेन एक्सप्लोजन गर्ल से बहुत ही फेमस हुई है। और फादर इन लॉ कहने लगते हैं सभी लोग यह कह रहे हैं कि तुम दोनों अगले सिविलियन हीरोज हो। तभी यून गुस्सा होते हुए कहने लगता है इसकी वजह से तुम लोग बहुत सारे विलन और खासकर एग्जीक्यूटर के टारगेट में आ गए हो। और घबराते हुए उस छोटी लड़की से कहने लगता है मेरे कहने का कोई ऐसा मतलब नहीं था। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो उदास बैठी हुई कहने लगती है मैं भी वीडियो बनाना चाहती हूँ। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए अपने अंकल से कहने लगता है अंकल आखिर यह सब कुछ क्या है, क्या आप इसे वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को और देखते हुए कहने लगता है यह लड़की कुछ दिनों पहले ही किडनैप हो गई थी लेकिन इसे देखो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और कहने लगता है इस लड़की का डेड वहीं पर खत्म हो गया था। अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास कोई चल कर आने लगता है। हमें दिखाया जाता है यह हेवन होता है जो उस लड़की के पास आते हुए कहने लगता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो, अब से तुम किम फैमिली के अंडर हो। अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो शौक होते हुए कहने लगती है क्या सच में हम यहाँ लोग मार्केटिंग करने वाले हैं। और खुश होते हुए कहने लगती है ठीक है आप चिंता मत कीजिए मैं इसे संभाल लूंगी। अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की के अकाउंट के बारे में बताया जाता है जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए होते हैं। अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो केक साथ खेल रही होती है। तभी हेन उस छोटी लड़की से कहने लगती है इन दिनों तुम्हें बहुत ही मुश्किल हुई है लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगती है यह हेन है जिसने अकेले ही एक्सक्यूटर को मार भगाया। अगले सीन में हमें किम फैमिली के सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वह छोटी लड़की जेरिम की ओर देखने लगती है। जेरिम भी उस छोटी लड़की को देखने लगता है। वह छोटी लड़की मुंह फुलाते हुए जेरिम से कहने लगती है मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है मिस्टर। हमें के को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है आखिर तुम यह क्या कह रही हो, बॉस बॉस हैं। अगले सीन में हमें जेरिम और के को दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिम कहने लगता है इन दिनों चोई फैमिली बहुत ही शांत है। जहाँ पर जेरिम कहने लगता है जोन चो ये किम फैमिली के अंडर में है। और के से कहने लगता है ठीक है तुम ट्रांसफॉर्म होकर अंडरग्राउंड जाओ। और के से कहने लगता है मुझे लगता है कि वह लोग उस छोटी लड़की के लिए दोबारा आएंगे इसलिए हमें पहले योन चोई के पास जाना होगा। हमें के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है ठीक है बॉस मैं यह काम कर लूंगा। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है मुझे किम फैमिली के ऊपर कोई भरोसा नहीं है इसलिए मुझे पहले कदम उठाना होगा। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कहने लगता है इन दिनों योन चोई की फैमिली कुछ नहीं कर रही है इसका मतलब वह कुछ बड़ा करने वाले हैं इसलिए मुझे पहले से ही तैयार होना होगा। हमें हेन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है सभी लोग शांत हो जाइए इसके बारे में और बात करना नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद सभी लोग सिविलियन हीरो के बारे में भूल जाएंगे। हमें हेन यून और फादर इन लोग को दिखाया जाता है जो लोग कहने लगते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता और कहने लगते हैं हम लोग तुम दोनों की प्रोटेक्शन करेंगे। अगले सीन में हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहीं से आ जाते हैं। हमें हेन को दिखाया जाता है जो ग्रैंडफादर को देखकर कहने लगते हैं ग्रैंडफादर आखिर आप ऐसे कैसे हो गए। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए हेवन से कहने लगते हैं देखो हेवन मैंने तुमसे यह कार्ड इसलिए लिया था ताकि मैं किसी के बैरियर से पार करूं तो किसी को यह पता न चले लेकिन आखिर यह क्या हुआ जब मैं अकेले ली फैमिली में गया था तब सभी को यह पता चल गया। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है आखिर आपने मेरी चीजें क्यों ली। और गुस्सा होते हुए इवन से कहने लगते हैं आखिर तुमने फिर से गलती कर दी हूँ। और कहने लगते हैं तुम फिर से जेरिम प्रोटेक्शन करने में नाकामयाब रहे। हमें इवन को दिखाया जाता है जो उदास होकर बैठ जाता है। जेरिम उसे समझाते हुए कहने लगता है ठीक है ठीक कोई बात नहीं। और फादर इन लॉ गंभीर होते हुए कहने लगते हैं क्या तुमने सिविलियन हीरो के बारे में सुना। हमें हेन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है आपने क्या कहा ग्रैंडफादर। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं मैं सिविलियन हीरो सिस्टम को कंटिन्यू करने वाला हूँ। फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो चौंकते हुए कहने लगते हैं आखिर यह आप क्या कर रहे हैं फादर। अगले सीन में हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं ठीक है अगले हफ्ते हमारी ली फैमिली के साथ फ्रेंडली मैच होगी। हमें किम फैमिली के सभी लोगों को दिखाया जाता है जो यह सुनकर चौंक जाते हैं आखिर यह आप क्या कह रहे हैं। अगले सीन में हमें ली फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई वह फाइट का इनविटेशन देख रहा होता है और कहने लगता है यह किम फैमिली सच में मजाक कर रहा है क्या। और गुस्सा होते हुए कहने लगता है मैं इस
किंग फैमिली को 10 में से 6 मार्क्स देता हूँ